बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अजय नाम का एक युवक रहता था। उसकी दो पत्नियां थी, सुजाता और कविता। सुजाता गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। उसका रूप, उसकी अदा, उसके सजने संवरने का तरीका, सब कुछ लोगों के बीच चर्चा का विषय था। लोग अक्सर कहते थे अजय बड़ा भाग्यशाली है, उसे इतनी सुंदर पत्नी जो मिली। दूसरी ओर कविता थी जो सीधी सादी साधारण सी दिखने वाली, मगर उसका दिल बेहद बड़ा था। वह कम बोलती थी लेकिन हर शब्द में अपनापन होता था। घर की जिम्मेदारियां, बुजुर्गों का सम्मान, सबका ख्याल कविता बिना शिकायत सब निभाती थी। लेकिन अजय, उसका झुकाव हमेशा सुजाता की ओर ही रहता था, क्योंकि वह सुंदर थी, सबकी नजर का केंद्र थी। सुजाता को भी अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। वह अक्सर अजय से कहती, तुम मुझे ज्यादा प्यार करो, कविता तुम्हारे लायक नहीं है। और अजय भी उसकी बातों में आ जाता। कविता ने कभी शिकायत नहीं की, ना गुस्सा किया, ना मन में जहर भरी, चुपचाप अपना कर्तव्य निभाती रही। फिर एक दिन अजय गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शरीर इतना कमजोर हो गया कि उसे बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। अब अजय को किसी की भी देखभाल की सख्त जरूरत थी। सुजाता ने बहाना बनाना शुरू कर दिया। सुजाता ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे बाहर जाना है, हमें ऐसा लगता है कि हमें आराम करना चाहिए। लेकिन कविता, उसने बिना कुछ कहे सारी जिम्मेदारियां उठा ली। दिन रात अजय की सेवा करती रहती, दवा देती, खाना बनाती, खाना खिलाती, रात भर जाग कर उसके साथ रहती, उससे प्यारी प्यारी बातें करती। धीरे धीरे अजय की तबीयत सुधरने लगी और एक दिन उसने आंसुओं से भरी नजर से कविता को देखा और कहा, सुजाता की खूबसूरती ने सिर्फ मेरी आंखों को धोखा दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार और सेवा ने मेरे दिल को जीत लिया। उसने कविता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ गया, असली सुंदर चेहरे में नहीं होती, बल्कि दिल की गहराई में होती है। तुम्हारे लिए मैं ही असली दौलत हूँ, लेकिन सुजाता के लिए उसकी खूबसूरती और मेरा दौलत। सारी बात सुनने के बाद कविता के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि सच्चे प्यार की थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रूप केवल आंखों को भाता है, लेकिन दिल की सुंदरता आत्मा को छू लेती है। असली सुंदर वही होता है जो अपने कर्मों से इंसान को खुश रखता हो।